यस एवरीवन, सो लेट अस स्टार्ट द क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। प्लीज़ ध्यान से देखिएगा। आज का जो टॉपिक है हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, और दो टॉपिक मुझे एक्चुअली पढ़ाना है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं फिर से रिपीट कर दूं, और इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये सब टॉपिक जो है स्टूडेंट्स को मैं फिर अभी आपको चेंज इन प्रॉफिट सेलिंग इसमें पढ़ाऊंगा, सेम टॉपिक मैं फिर आपको जो है एडमिशन फॉर पार्टनर में पढ़ाऊंगा, सेम टॉपिक मैं आपको जो है रिटायरमेंट और डेथ में मैं पढ़ाऊंगा। और प्लीज़ स्टूडेंट्स कोशिश करिएगा कि यहाँ पर आप लोग जो है ऐसे पढ़ें कि आपको हमेशा के लिए थ्रू आउट जो है ये टॉपिक्स क्लियर हो जाएं। ठीक है, सो बहुत ध्यान से इन टॉपिक्स को समझिएगा। ठीक है, सो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। इट इज अ रिजर्व created to meet the compensation payable to workers। बेसिकली जो वर्कर्स हमारे यहाँ पर काम करते हैं, लेट से मेरी फैक्ट्री है या मेरा बिजनेस है, नॉर्मल बिजनेस है, तो भी वहाँ पर होता रहता है कि हमारे वर्कर्स को चोट लगती रहती है। कैसे चोट लगती है? कुछ भी, जैसे हैवी आइटम्स हो गया, इन्वेंट्री उठाते समय या कुछ और काम करते समय वर्कर्स को चोट लगती रहती है। तो अगर वर्कर्स को ऐसे केस में अगर चोट लगती है तो फिर वो बिजनेस की जिम्मेदारी बनती है कि वो उनको कंपनसेशन प्रोवाइड करे। ठीक है, जैसे उनको यहाँ पर फुलफ़िल करे, उनको जो भी चोट लगा, उनको जो भी नुकसान हुआ, उसके लिए कंपनी इज़ लायबल, उसके लिए बिजनेस इज़ लायबल, पार्टनरशिप फर्म इज़ लायबल टू पे देम कंपनसेशन। एंड फॉर दिस पर्पस बिजनेसेस क्रिएट अ रिजर्व। बिजनेसेस इसके लिए एक रिजर्व बनाते हैं जिसको हम लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, इट इज़ अ रिजर्व व्हिच इज क्रिएटेड टू मीट द कंपनसेशन पेबल टू द वर्कर्स। ये एक रिजर्व है जिसको हम लोगों ने बनाया ताकि हम लोग जो है कंपनसेशन पे कर सकें अपने वर्कर्स को। ठीक है, अब ध्यान से सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पर हम लोग क्या करेंगे? ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म जब भी हमारा रिकंस्टिट्यूट होगा, रिकंस्टिट्यूशन मैंने आप लोग को समझा दिया है, मतलब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, ऐसा कुछ भी होता है, रिकंस्टिट्यूशन होता है हमारे पार्टनरशिप फर्म का। तो इस समय हम लोग क्या करते हैं? बेसिकली ध्यान से सुनिएगा, हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाया तो देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि हमारे ऊपर में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी हो। मतलब मेरे पास में अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 रुपये का, तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल कि मेरे ऊपर में वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम भी हो। ठीक है, तो ऐसा अगर कुछ होता है तो फिर हम लोग क्या करेंगे, कैसे हम लोग सिचुएशन को हैंडल करेंगे, ऐसे करके हम लोग जो है कुछ केसेस बनाएंगे। मैं आप लोगों के आगे केसेस बनाता जा रहा हूँ और आप लोगों को साथ साथ में समझाता भी जा रहा हूँ। पहला केस 1, ध्यान समझिएगा। केस 1 क्या बनेगा हमारे लिए? ध्यान से समझिएगा। केस 1 हमारे लिए बनता है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सिस्ट बट देयर इज नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सिस्ट बट देयर इज नो क्लेम, मतलब हमें यहाँ पर लायबिलिटी पे ऑफ नहीं करना है, हमारे ऊपर में वर्कमैन कंपनसेशन का कोई भी क्लेम नहीं है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल लूँगा, ध्यान सुनिएगा। इस एग्जांपल में मेरे पास में दो पार्टनर्स हैं, ए और बी। इनका जो है ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, देखिए स्टूडेंट्स, कुछ भी हो, चाहे एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो या चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो, हम लोग रिजर्व का ट्रीटमेंट हमेशा ही किस में करते हैं? रिजर्व का ट्रीटमेंट हमेशा ही हम लोग ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में करते हैं। तो मैंने यहाँ पर का एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, ए और बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:1 है। व्हेन
अब एक एग्जाम्पल, जितने भी मैं केसेस लूँगा उन सब में यही मेरा एक बेसिक रहेगा। ए और बी दो पार्टनर हैं, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1:1 है। तो यहाँ पर मैंने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो एग्जिस्ट कर रहा है बट देयर इज नो क्लेम। जैसे हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका है लेट्स से 10,000 रुपये का, मगर लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन कितना है, ये है नील। तो इस केस में हम लोग क्या जो है एंट्री पास करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इस केस में हमारी एंट्री होगी, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो मैंने यहाँ पर एंट्री पास किया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक, ये 10,000 और इसको हमने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो कि मैंने 1:1 रखा है, इसको मैंने बांट दिया 1/2 और 1/2 में। तो ये आ गया मेरे लिए 5,000। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखो क्या किया है, यहाँ पर हम लोगों ने जो काम किया है ध्यान समझना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हैज़ बीन फुल्ली डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम लोगों ने क्या किया है, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में बांट दिया है किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जो हम लोग आमतौर में रिजर्व का काम जो भी करते हैं वही हम लोगों ने सेम टू सेम काम किया। यहाँ पर हम लोगों ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को अपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है किस रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स के बीच में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ठीक है, बट अगर मैं यहाँ पर बात करूँ केस 2 की, अगर मैं बात करूं यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा, केस 2 की अगर मैं बात करूं, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व एक्सिस्ट ऑल्सो देयर इज वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। मतलब वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी भी है, बट वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो एग्जिस्ट करता है, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी भी एग्जिस्ट करता है, बट वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से मेरी बात को समझिएगा। ठीक है, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको कहा, ध्यान समझना, एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको कहा कि यहाँ लेट्स से मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है, मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है मेरी, ठीक है, 4,000। अभी देखो मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी से ज़्यादा है। मतलब मैंने गुल्लक में पैसा इकट्ठा किया 10,000, मुझे उसके बदले में क्लेम कितना पे करना है, मुझे क्लेम पे करना है 4,000। तो मेरा रिजर्व ज़्यादा है और मेरी लायबिलिटी कहीं ना कहीं पर कम है। रिजर्व ज़्यादा है और लायबिलिटी कहीं ना कहीं पर उसके मुकाबले में कम है। अब इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो मेरी बात को बहुत ध्यान समझिएगा। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इन सच अ केस
In such a case, we will firstly keep transfer workman compensation liability to workman compensation reserve। मतलब लाइबिलिटी का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे, एडजस्ट कर देंगे, एंड द रिमेनिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व shall be distributed in old profit sharing ratio। और जो रिमेनिंग हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बढ़ जाएगा, इट शैल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ध्यान से समझते हैं, जैसे मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया, मेरे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000, लाइबिलिटी मुझे क्रिएट करना है 4,000। मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करना है कितने का? मुझे लाइबिलिटी क्रिएट करना है 4,000 रुपये का। तो बेसिकली अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान सुनिएगा। हम पहले यहाँ पर रिजर्व को अपने इस्तेमाल करेंगे किस पर्पज़ से? लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। तो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट, या लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, आप कुछ भी लिख सकते हैं, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो मैंने यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को किया किस लिए? टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी के लिए। कितना? 4,000। मैंने रिजर्व को अलग किया किस पर्पज़ से? लाइबिलिटी के पर्पज़ से। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लाइबिलिटी अकाउंट। मैंने रिजर्व को अलग किया किस पर्पज़ से? वर्कमैन कंपनसेशन की लाइबिलिटी के पर्पज़ से। अभी मेरे पास में रिजर्व कितना बचा हुआ है? मेरे पास में रिजर्व बचा हुआ है 6,000। कितना रिजर्व बचा हुआ है मेरे पास में? मेरे पास में यहाँ पर अभी रिजर्व जो कि रिमेनिंग बचा रहेगा वो बचा रहेगा 6,000। अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा किसके बीच में? अब मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करूँगा ए और बी के बीच में। किसके बीच में? ए के बीच में और बी के बीच में। किस रेशियो में? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो टू एज कैपिटल अकाउंट और यहाँ पर आया टू बीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आया मेरा 6,000 और यहाँ पर आया मेरा 6,000 का 1/2 और ये आया 6,000 का 1/2। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से सब चीज़ें क्लियर है। तो फिर आगे बढ़ें, आगे बात करें। यहाँ पर कोई भी डाउट प्लीज़ बताइए स्टूडेंट्स। एनी डाउट टिल हियर प्लीज़ टेल मी। चलो परफेक्ट। आइए फिर थर्ड केस करते हैं, केस 3 करते हैं। केस 3 क्या है, ध्यान से देखिएगा। केस 3 हमारा है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। मतलब जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी दोनों आपस में इक्वल हो जाए। इस केस में आप देखो हम लोग ध्यान से क्या करेंगे।
ध्यान से समझिएगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी दोनों हमारे आपस में इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 10,000 है और हमारा वर्कमैन कंपनसेशन की जो लायबिलिटी है ये भी हमारी 10,000 है। अब ध्यान से देखो क्या हुआ इस केस में सॉल्यूशन। इन सच अ केस both workman compensation reserve and workman compensation liability are equal, दोनों ही इक्वल हैं, and therefore no reserve shall be distributed between partners as the entire reserve shall be distributed as the entire reserve shall be used for creating वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। हम पूरे रिजर्व का इस्तेमाल किस पर्पज़ से करेंगे? हम पूरे रिजर्व का इस्तेमाल करेंगे वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। जैसे एग्जाम्पल ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने यहाँ पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को पूरी तरीके से यूज़ कर लिया फॉर क्रिएटिंग लायबिलिटी, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को क्रिएट करने के लिए। कितनी की लायबिलिटी मेरी क्रिएट हो गई? लायबिलिटी मेरी क्रिएट हो गई 10,000 रुपीज़ की। अभी मेरे पास में कोई रिजर्व और बचा है क्या? अभी मेरे पास में कोई रिजर्व और बचा है क्या? नहीं, मेरे पास में 10,000 का रिजर्व था और मैंने पूरे उस 10,000 के रिजर्व से 10,000 की अपनी वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी को क्रिएट कर दिया। तो मेरे पास में अब कोई भी और रिजर्व नहीं बचा। दिस इज द थर्ड केस दैट वी हैव डन। एनी डाउट हियर स्टूडेंट्स? एनी डाउट हियर? चलो आओ फिर केस 4 पर आते हैं। केस 4 ध्यान से देखिएगा, केस 4 क्या है हमारा? व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम होता है किससे? वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी से। व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। प्लीज़ मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, मैंने यहाँ पर कहा व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी। जब हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है, किससे कम है? वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी से। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैंने आपको कहा कि मेरे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 10,000 रुपीज़ का और मेरे पास में वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी मेरे ऊपर में कितने की? मेरे ऊपर में वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है 12,000 रुपये की। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में मेरे ऊपर में 10,000 रुपये का और वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी है 12,000 रुपये की। तो रिजर्व मेरे पास में कम है और लायबिलिटी मेरे ऊपर में ज़्यादा है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इस केस में बेसिकली आप देखोगे कि आपके पास में गुल्लक में तो 10,000 रुपये है, मगर आपको लायबिलिटी की दरकार पड़ती है 12,000 रुपये की। मतलब आपको यहाँ पर अपने ऊपर में एक लॉस क्रिएट करना है, कितने रुपए का? 12,000 रुपये का। तो इफेक्टिवली क्या हुआ? इफेक्टिवली ये हुआ कि हमारे ऊपर में 2,000 रुपये का प्रेशर ज़्यादा है। 2,000 रुपये का हमारे ऊपर में प्रेशर ज़्यादा है और जो ये 2,000 रुपये का हमारे ऊपर में प्रेशर ज़्यादा है, दिस इज़ नोन एज रीवैल्यूएशन लॉस। हम लोग क्या कहते हैं इसको? हम लोग के सिचुएशन कहते हैं कि देयर इज़ रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹2,000। क्या कहते हैं सिचुएशन को हम लोग? देयर इज़ रीवैल्यूएशन लॉस ऑफ ₹2,000। सर ये रीवैल्यूएशन क्या होता है? रीवैल्यूएशन इज अ सेपरेट टॉपिक।
विल डू इट लेटर ऑन। मगर आप लोग समझो कि हमको यहाँ पर एक तरीके से नुकसान हो रहा है। मेरे पास में रिजर्व 10,000 रुपये का है और मेरे ऊपर पे लाइबिलिटी कितने का है, मेरे ऊपर में लाइबिलिटी है 12,000 रुपये की। तो इफ़ेक्टिवली हमें क्या हो रहा है, इफ़ेक्टिवली हमें यहाँ पर लॉस हो रहा है। कितने का लॉस हो रहा है, 2,000 रुपये का। एंड दिस लॉस इज नोन एज रीवैल्यूएशन लॉस। क्या कहते हैं हम लोग इस लॉस को, हम लोग इस लॉस को कहते हैं रीवैल्यूएशन लॉस। सो मैंने यहाँ पर कहा कि सॉल्यूशन ध्यान से सुनिएगा। In such a case, there is loss, और मैंने कहा कैसा लॉस है, revaluation. What is this revaluation? This revaluation we'll do it in the later topic. In such a case there is loss, revaluation loss, and hence we will transfer the full reserve to workman compensation liability, and also the excess of workman compensation liability to workman compensation reserve, sorry, to revaluation loss। मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका, to revaluation account। मैं समझाता हूँ क्या मतलब हुआ इसका, ध्यान समझिएगा। जैसे मैंने कहा मेरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 10,000, मगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी मेरा 12,000। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, अपने इस रिजर्व को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे किस में, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी में। कितना पैसा, पूरा 10,000। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, पूरा 10,000 रुपये, पूरा 10,000 रुपये। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट, पूरे 10,000। हालांकि आप लोग देखो, मुझे लायबिलिटी क्रिएट करनी है कितने की, मुझे लायबिलिटी क्रिएट करनी है 12,000 रुपये की। मैंने लायबिलिटी कितने की क्रिएट किया, मैंने लायबिलिटी क्रिएट किया 10,000 रुपये की, ठीक है। तो लायबिलिटी को तो मुझे क्रिएट करने के लिए लायबिलिटी को हमें क्या करना पड़ता है, लायबिलिटी को हमें क्रिएट करना पड़ता है। तो मैंने 10,000 रुपये की तो लायबिलिटी को क्रिएट कर ही दिया है। मैं 2,000 रुपये की और लायबिलिटी को यहाँ पर क्रिएट कर देता हूँ। तो मैंने यहाँ पर टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 2,000 रुपये से और क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब डेबिट किसको करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तो डेबिट करेंगे हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट को। किसको डेबिट करेंगे हम लोग, रीवैल्यूएशन अकाउंट को। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट। मैं फिर से बता दूं स्टूडेंट्स, इस रीवैल्यूएशन के टॉपिक को हम लोग जो है डिटेल में बाद में सीखेंगे। अल्टरनेटिवली हम लोग ये भी कर सकते थे कि वी कुड हैव पास्ड अ कंबाइंड एंट्री। हम लोग यहाँ पर जो है कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते थे। इन दोनों एंट्री को हम लोग साथ में मिला भी सकते थे। तो इस केस में हमारी एंट्री बन जाती वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 10,000, 2,000 और 12,000। यहाँ तक मेरे हिसाब से सबको क्लियर होगा। एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ, एनी डाउट यू कैन आस्क मी नाउ।
चल परफेक्ट, आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। नेक्स्ट केस अब देखिए हम लोग जल्दी से करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस हमारे लिए क्या है स्टूडेंट्स, व्हेन देयर इज नो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बट वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी एक्सिस्ट। कहने का मतलब क्या हुआ, हमारे पास में कोई वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो नहीं है मगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी एक्सिस्ट करता है। मैंने कहा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मैंने बनाया ही नहीं, कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है कि हम लोग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बनाया। रिजर्व है, गुल्लक है, हम चाहे बनाएं हम चाहे ना बनाएं, तो मैंने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहाँ पर नहीं बनाया। बट वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी आ गई मेरे ऊपर में, कितने की आ गई, वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी आ गई मेरे ऊपर में 4000 रुपये की, ठीक है। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो यहाँ पर नहीं है स्टूडेंट्स, मगर वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी है और कोई ऐसा लीगल फॉर्मेलिटी भी नहीं कि हमको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाना ही पड़े। तो अब हम रिजर्व से तो वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी को नहीं बना सकते। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, बेसिकली इस केस में भी क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नहीं है, तो ध्यान सुनिएगा, इन दिस केस the whole of workman compensation liability is a loss। पूरा का पूरा ही एक तरीके से क्या है, लॉस है। कैसा लॉस है हमारे लिए, ये हमारे लिए एक रीवैल्यूएशन का लॉस है एंड इट विल बी ट्रांसफर्ड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो अब हम इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर मेरी बात को, हमारी एंट्री होगी यहाँ पर क्या, हमारी एंट्री यहाँ पर होगी लॉस है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट। कितना अमाउंट है, 4000। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी अकाउंट 4000। ये बेसिकली हमारे लिए एक लॉस हो गया, तो हम लोगों ने रीवैल्यूएशन अकाउंट को डेबिट किया और वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटी को अपने क्रेडिट कर दिया 4000। ठीक, अब ध्यान से मेरी एक और बात को सुनिएगा, नोट द बैलेंस ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। जैसे यहाँ पर हमारे पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, मैं फिर से आप लोग को बता दूं कि रीवैल्यूएशन अकाउंट अभी हम लोग को डिटेल में पढ़ना है। शैल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जो भी हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का बैलेंस है, ये अब हम लोग किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये हर केस में हम लोग करते हैं। जैसे चौथे केस में हमारे पास में रीवैल्यूएशन अकाउंट में एक डेबिट बैलेंस है, हम क्या करेंगे, हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे किसके बीच में पता है, पार्टनर्स के बीच में। किस रेशियो में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। जैसे हमारी यहाँ पर एंट्री हो जाएगी, हमारे जो ओल्ड पार्टनर्स थे वो थे ए और बी। तो मैंने यहाँ पर एंट्री पास कर दिया, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पर रीवैल्यूएशन अकाउंट में तो मेरा आ गया 4000। ए और बी में कितना आएगा ध्यान समझिएगा, तो ए और बी में आएगा 4000 का 1/2, यहाँ पर भी आया 4000 का 1/2 और ये आ गया मेरा 2000। अच्छा, केस नंबर 4 में भी तो मेरा रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा था। कितने रुपए से यहाँ पर मेरा डेबिट हो रहा था, 2000 रुपये से डेबिट हो रहा था। तो अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट का मेरा बैलेंस है डेबिट, मैं इसको ख़त्म करने के लिए कर दूँगा क्रेडिट
और डेबिट किसको करूँगा, ओल्ड पार्टनर्स को। किसको डेबिट करूँगा, ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर्स कौन कौन है, ए है और बी है। तो ए इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ पर अमाउंट कितना कितना आएगा, 2000 का 1/2 दोनों ही केस में। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1000, यहाँ पर भी आ गया 1000 और यहाँ पर आ गया मेरा 2000। तो केस 4 में आपने कितनी एंट्री पास किया, केस 4 में आपने 3 एंट्री पास किया। केस 5 में आपने कितनी एंट्री पास किया, केस 5 में अगेन आपने जो है 2 एंट्री पास किया। सो मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें आप लोग को क्लियर होंगी। आप लोग इसको नोटिंग कर लीजिए जल्दी से स्टूडेंट्स। रीवैल्यूएशन अकाउंट का कंसेप्ट, सॉरी हमारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट का कंसेप्ट बस इतना ही है। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो कंसेप्ट है उसको डिटेल में अभी हमें पढ़ना है। हम सिर्फ थोड़ी सी बातों को ही रीवैल्यूएशन अकाउंट के सीखे हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक हम लोग सीखेंगे वो हमारा रीवैल्यूएशन अकाउंट का ही टॉपिक होगा।